दोस्तों, एक महिला को एक आदमी ने बताया किसान की मेहनत। गली में कोई आवाज लगा रहा था, दाल ले लो, चावल ले लो। ओ भैया, कैसे दे रहे हो? तीसरी मंजिल से एक महिला ने आवाज लगाई थी। वह आदमी अपनी साइकिल पर 3 कट्टे चावल और हैंडल पर 2 थैले में दाल लादे हुए था। चावल 40 का किलो है और मसूर 70 की किलो है। रुको, मैं नीचे आती हूँ, कहकर महिला नीचे आने लगी। वह साइकिल लिए धूप में खड़ा रहा। कुछ देर बाद वह बाहर आई। अरे भैया, तुम लोग भी ना हमें खूब चूना लगाते हो। 40 रुपए किलो तो बहुत अच्छा चावल आता है और दाल भी महंगी है। सही सही भाव लगा लो। बहन जी, इससे कम ना दे सकूंगा। आप जानती नहीं हैं कि चावल और दाल को पैदा होने में 100 से 120 दिन लगते हैं। 1 किलो चावल पर 20-30 लीटर पानी लगता है। हर दिन डर लगता है हमें कि कुछ अनहोनी ना हो जाए। मौसम की 4 महीना पसीना बहाने के बाद भी कई बार फसल के दाम नहीं मिल पाते। आप लोग किसानों की बात खूब करते हैं, पर कोई नहीं जानता कि हर साल 2 लाख किसान मर जाते हैं। हमारे आसपास आप जैसे बड़े मकान नहीं, सुविधा के सामान नहीं, खुद ही निकल पड़े हैं इस लोहे के घोड़े पर लादकर। सब जानती हूँ भैया, पर वहाँ स्टोर में तो सस्ता मिलता है। वह अपनी बात ऊपर करते हुए बोली, बहन जी, 2 रुपए किलो का आलू, 400 रुपए किलो में चिप्स में 20 रुपए किलो का चावल, 700-800 रुपए किलो और हमारी 80 रुपए किलो की मिर्च पीसकर डिब्बों में 300-400 रुपए किलो आपको सस्ती लगती है। नहीं दे सकेंगे जी। वह आगे बढ़ने लगा। लगता है तुम टीवी खूब देखते हो। महिला बोली, हाँ, कभी कभी देखते हैं। अपना मजाक बनते हुए, खेती की जमीन पर कब्जे, पानी का नीचे जाता स्तर, खाद बीज के बढ़ते भाव और किसानों की बेइज्जती तो आप भी जानती होंगी। यहाँ कोई बड़ा आदमी करोड़ों लेकर भाग जाए तो कुछ नहीं, हम कर्ज ना चुका पाए तो बैंक दीवार पर नाम का नोटिस चिपका देता है, सबके सामने बेइज्जत करता है, कुर्की लाता है। वहीं शादी तो बिचौलिया काट रहे हैं। लगता है राजनीति भी जानते हो तुम। हम तो शिकार हैं राजनीति के। जब इस देश की नदियां सूख जाएंगी, जंगल खत्म हो जाएंगे, जब खेतों पर इमारतें होंगी, तब इंसान लड़ेगा रोटी के हर टुकड़ों के लिए। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। फिर ये फैक्ट्रियां भूख मारने की दवाई बनाएंगी या एक दूसरे को मारने की गोलियां। वह बोली, बात तो पढ़े लिखो जैसी कर रहे हो भैया। कहाँ तक पढ़े हो? सरकारी कॉलेज में बीए किया है, पर हमारे लिए नौकरी नहीं है। हम अपनी भाषा में जो पढ़े हैं, यहाँ तो सबको चटर पटर अंग्रेजी चाहिए और ससुर गाली देंगे। अपनी भाषा में अनपढ़ करेंगे राज तो होगी मेहनत कस पर राज। वह अपनी पसीना पोंछता हुआ बोला, वोट तो तुम भी ना देते हो ना? वोट भी हम देते हैं, जान भी हम देते हैं, भीड़ भी हम होते हैं और मरने को सेना में भी हम जाते हैं। आम आदमी बस साल में एक दिन नारा लगाता है, जय जवान जय किसान हो गए महान। और बोला, धूप बहुत तेज थी। वो सीधे सवाल किया, बहन जी, कितना लेना है? 5 किलो चावल और 2 किलो दाल। महिला दाल देखते हुए बोली, ठीक है, 10 रुपया कम दे देना कुल पैसे में, और अपने साइकिल स्टैंड पर खड़ी कर दी। महिला उसका लाल तमतमाया हुआ चेहरा देखती रही। वह सामान तौलने में लग गया। लो बहन जी, आपका सामान तौल दिया। महिला ने सामान लिया और बोली, ऊपर जाकर पैसे देती हूँ भैया। कुछ देर बाद एक टोकरी उसने लटका दी। उसमें उसके पूरे पैसे थे। एक पानी की बोतल थी और कुछ लपेट कर रखा हुआ था। उसने पैसे और पानी ले लिया। बहन जी, आपने ज्यादा पैसे रख दिए हैं, 10 रुपए काटे नहीं? वह चिल्लाया, पहले खाना ले लो, समझना। मैंने रुपए ले लिए। तुमने बहन कहा है मुझे खाना जरूर खाना। उसने वहीं बैठकर खाना शुरू कर दिया था। तीसरी मंजिल से कुछ टपकता था, पर मगर तपती धूप में दिखा नहीं था। हथेलियों पर राहत की 2 गर्म बूंद आत्मीयता के मोतियों के बिखर गए थे। टोकरी धीरे धीरे कर ऊपर चली गई और उसके हाथ
ऊपर उठ गए थे प्रार्थना में एक अनजान बहन के लिए। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।